ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के महाप्रदर्शन की। जयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन का मोर्चा संभाला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का महामोर्चा। महंगाई के खिलाफ हाथ का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ केंद्र से आर पार। मिशन 2023 महंगाई हथियार। रसोई गैस का जो दाम है वो आसमान फाड़ के आगे निकल गए हैं। खाना बनाना दूभर हो रहा है। मुझे लग रहा है हम पाषाण युग में वापस जाने वाले हैं जहाँ जो चूल्हे पे खाना बनाएंगे। देख लीजिए, सड़क पर संग्राम है, धरना है, प्रदर्शन जोरदार है। निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार है और महंगाई हाथ का हथियार है। महंगाई के खिलाफ महामोर्चा है। जी हाँ, जयपुर की सड़कों पर खूब संग्राम छिड़ा। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस ने फिर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सिविल लाइंस फाटक पर प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन हुआ। मोर्चा तो महंगाई के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र पर चुन चुन कर वार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई को लेकर केंद्र को तो घेरा ही, साथ ही बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप भी जड़ दिए। तो वहीं पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी केंद्र पर जमकर प्रहार किया। जो डीजल पेट्रोल 50 रुपए होता था, 70 रुपए होता था, आज 100 के पार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव यूपीए सरकार के समय से कम है। खाद का पैसा बढ़ रहा है, खाद का कट्टा का पैसा बढ़ रहा है। तमाम चीज़ों के ऊपर महंगाई डाइन डाका मार रही है और उसके बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री इस भाजपा के लोगों को जो केसरिया या भगवा टोपी पहना करके इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक तरीके से संकेत दे रहा है। महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज़ की महंगाई आसमान छू रही है और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। फौज में भर्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीबी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई मुक्त भारत अभियान में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया से ही कमान संभाली, बीजेपी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए पर धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। आप सब तैयारी कर लें। 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देकर राजस्थान से बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देना है। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। करौली के जिस प्रकार का दंगा हुआ उसके कारण से है और दौसा में जिस प्रकार के डॉक्टर को आत्महत्या करना पड़ा उसके कारण से बैकफुट पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। केवल ठंडे छींटे डालने का प्रयास कर रहे हैं और उन सब से ध्यान, जनता का ध्यान हटाने के लिए और सरकार की एक के बाद एक असफलताओं को ढकने के लिए महंगाई को एक मुद्दा बना करके अपनी किसी न किसी तरह से स्थिति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की नजर मिशन 2023 पर है, लिहाजा महंगाई को हथियार बना बीजेपी को घेरने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महंगाई को लेकर महामोर्चा जारी रहेगा। तभी तो महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पिछले काफी समय से पुरजोर तरीके से उठा रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सांख्यिकी विभाग के दफ्तर में एसीबी ने कार्रवाई की है। बायोफ्यूल अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ट्रैप किया गया है। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये जॉइंट सेक्रेटरी भी बताया जा रहा है।
तो 20 लाख की घूस की डिमांड की गई थी, जिसके बाद एसीबी ने आरोपी को ट्रैप कर लिया है। तो जानकारी देते इससे पहले राजसमंद में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की थी और इसके साथ ही घुसखोर डीटीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजसमंद में डीटीओ एसीबी के हत्थे चढ़ा था। डीटीओ नैन सिंह सोढ़ा को पकड़ा गया था। 50,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तो लगातार ये दूसरी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से। और कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर को विस्फोटकों से दहलाने की साजिश के तार अब प्रतापगढ़ और भैरवगढ़ जेल से भी जुड़ रहे हैं। रतलाम गई राजस्थान एटीएस की टीम में करीब 30 से ज्यादा जांचकर्ता और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। एक टीम सुबह के समय रवाना हुई तो दूसरी टीम 2 जगहों पर पूछताछ के बाद लौटी। एटीएस ने मुख्य साजिशकर्ता इमरान के पोल्ट्री फार्म से करीब 4 बोरों में शंकास्पद सामग्री भी जब्त की है। इसकी जयपुर में जांच कराई जाएगी। उधर सूफा से जुड़े 3 अन्य संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। एटीएस को पूछताछ के दौरान इनसे इस घटना में शामिल होने का इनपुट मिला है। हालांकि इन संदिग्धों को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जांचकर्ताओं की नजर जेल में बंद कुछ सूफा सदस्यों पर भी है। संभवतः जेल में से ही मदद कर रहे थे। एटीएस ने रतलाम में जांच और तलाशी के दौरान 2 महत्वपूर्ण इनपुट हासिल किए हैं। की साजिश में शामिल षड्यंत्रकर्ताओं के खुलासे के बाद एटीएस और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इससे जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अब रतलाम और जावरा पुलिस ने प्रतापगढ़ जिला जेल में भी संपर्क किया है, क्योंकि यहाँ पर कभी रतलाम जिले के बहुचर्चित कपिल हत्याकांड के आरोपी बंद हैं। ऐसे में उन आरोपियों के तार षड्यंत्रकर्ताओं से जुड़े हुए हैं या नहीं, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। चंचल सनाड, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। उधर बारा शहर के रिहायशी इलाके में ओपन लैंड पर बनाया गया आलीशान मकान तोड़ा जा रहा है। सुबह नगर परिषद की टीम भारी भरकम लवाजमा के साथ मौके पर पहुंची, जहां पोकलेन और जेसीबी की मदद से पूरे मकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दरअसल ये मकान कमल राठौड़ के करीबी का है। कमल राठौड़ फर्जी पट्टे मामले में इन दिनों जेल में है। शहर के निखिल अपार्टमेंट कॉलोनी में ओपन लैंड पर इस आलीशान मकान को बनाया गया था। नगर परिषद द्वारा ओपन लैंड पर बनाए गए इस मकान को फिलहाल तोड़ने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद द्वारा निखिल अपार्टमेंट के नाम से जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसमें जो ओपन लैंड है उस पर अतिक्रमण करके मकान बना लिया गया है। 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और ज़मीन को मकान को तोड़ा जा रहा है, ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। सरकारी ज़मीन है, एक तरह से सरकारी ज़मीन है, ओपन लैंड है, सरकारी है। इसका स्वामित्व नगर परिषद का है। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद देवजी पटेल के महादेव रोड स्थित आवास पर राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक का नाम सांसद संवाद दिया गया था। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री कैलाश चौधरी सहित सभी लोकसभा और राज्यसभा के राजस्थान बीजेपी के सांसद मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे। वहीं अस्वस्थ होने की वजह से उदयपुर सांसद शामिल नहीं हो पाए। 1 घंटे तक चले संवाद कार्यक्रम के बाद मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और केंद्र सरकार की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाना है। अप्रैल से शुरू हुआ और 20 अप्रैल तक रहे। उस पखवाड़े को सांसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ प्रोएक्टिव रोल में आगे आए, इस पे विशेष रूप से चर्चा। पार्लियामेंट के हर सेशन के अंदर हमारे सांसदों की एक बैठक होती है, उसी निमित्त ये बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में संगठनात्मक कार्यों को करना
तभी सभी सांसदों के साथ बैठ करके नाश्ता हुआ, अच्छा नाश्ता था और कई विषयों में भी चर्चा हुई, किस प्रकार से पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है। देखिए, राजनीति में काम करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन पहला पक्ष तो ये था कि एक तो सांसदों की लगातार हर सेशन में बैठक हम लोग करते हैं। पिछली बार 5 अगस्त 2021 को हम लोगों ने वेस्टर्न कोर्ट में की थी और उसके बाद ये इस सत्र की ये बैठक थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 साल से जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के घोटाला हो रहा था कामात मेवात में, कांग्रेस की विधायक भी है और मंत्री भी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी का लाभार्थी मॉडल क्या राजस्थान में भी बीजेपी को जीत दिलाएगा? फिलहाल राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रही बीजेपी इसी मॉडल से राजस्थान जीतने की तैयारी कर रही है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उन्हें स्थायी रूप से पार्टी से जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। देखिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। राजस्थान जीत का यूपी मॉडल। पार्टी का कार्यकर्ता ही सत्ता लाता है, पार्टी का विचार उसकी ताकत है, संगठन हमारा प्राण है और ये तीनों तत्व जब मिलते हैं तो वो जीत का रास्ता तय करते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। सामाजिक न्याय पखवाड़े का आगाज। अब भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा ये आयोजित किया, जिसमें हम हर लाभार्थी तक जाएंगे, उनसे अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ने के लिए। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी बाकी राज्यों में भी उसी कल्याणकारी मॉडल को अपनाने जा रही है, यानी केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना का सीधा फायदा होने की बात घर घर तक पहुंचाने की योजना। पार्टी हर उस दरवाजे पर दस्तक देगी जहां मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा है। इसके लिए पार्टी 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। धुएं से मुक्ति मोदी जी ने दिलाई, सर पे छत नहीं थी ऐसे 3 करोड़ लोगों को, और राजस्थान के 15 लाख लोगों को भी छत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बीजेपी को लगता है कि जिस तरह यूपी में बीजेपी ने लाभार्थियों के दम पर कमल खिलाने में सफलता हासिल की, उसी तरह बीजेपी केंद्र की योजनाओं से राजस्थान के लोगों को फायदा होने पर फोकस कर सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। हमारे जीवन का अरमान है, जिसको पूरा करने के लिए हमारे सब लोगों ने वर्षों तक तपस्या की है, उसको परिणाम की ओर जा रहा है और परिणाम की ओर देश गया है। तो राजस्थान तो पहले से ही और बढ़ चुका हुए राज्यों में से है, निश्चित रूप से राजस्थान उस ओर आगे है। जाहिर है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं का मुकाबला अशोक गहलोत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से होगा। जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये तो वक्त बताएगा, मगर लाभार्थियों पर बीजेपी की निगाह साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी जीत के लिए अब यूपी मॉडल को अपनाने जा रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। और करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पूरे देश में 32 कैटेगरी में आने वाले जरूरतमंद लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश में बीपीएल स्टेट, बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करवाती है। ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो एनएफएस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इस पोर्टल को शुरू कर दिया है। ऐसे में जो भी लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वे ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में विभाग ने इस योजना में जुड़े करीब 70 लाख अपात्र लोगों को हटाया है। इसमें करीब 1,11,000 तो सरकारी कर्मचारी थे जो गरीब बनकर 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं ले रहे थे। लेकिन विभाग ने इस बार ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे इस बार केवल पात्र लोगों को ही इस योजना से जोड़ा जाए। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लगभग 2 साल पहले लाए थे और मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसी समय जन आधार कार्ड से राशन कार्ड के लाभ
देने की बात कही थी। इन दोनों स्कीमों का लाभ लेते हुए खाद्य विभाग ने ये तय किया है कि जो अब पोर्टल को खोला गया है और बजट घोषणा के अनुरूप 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को NFSA में जोड़ने का ऐलान किया गया है, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आधार और जन आधार कार्ड के डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अपात्र लोगों को मौके पर ही निरस्त करने की स्थिति में आ जाएंगे, ताकि पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात पानी की कमी से जूझते शहर दौसा की, जहां करीब 5 दिन में लोगों को एक बार पानी मिलता है और वो भी कुछ वक्त के लिए। रात भर जगने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ट्रेन से पानी पहुंचाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये अभी संभव नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या है जल संकट के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। दौसा में फिर पानी को लेकर हाहाकार। टैंकर बेदम, ट्रेन से सप्लाई में भी मुश्किल। आप में 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। एक, रेलवे के ऊपर आपके पास हाइड्रेंट होना चाहिए जिस हाइड्रेंट से आप पानी को खींचोगे, और दूसरा आपके पास सप्लाई के लिए, स्टोरेज के लिए कोई ऐसी डिग्गी या ऐसा बड़ा टैंक होना चाहिए जो स्टोरेज जहाँ पे आप कर सको। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ज़रूर ये प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन इतना बड़ा टैंक या इतना बड़ा डिग्गी बनाना एक दिन के अंदर संभव नहीं है। रात भर जाग कर भी नहीं मिलता पानी। महिलाएं दूर दूर से बेचारी हेडपंप से, जहां पर हेडपंप है वहां से पानी लाने की व्यवस्था करती है। जितना बड़ा परिक्षेत्र है, बाहर के कई वार्ड ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, उसके बावजूद भी वाटर वर्क्स की तरफ से एक टैंकर की सप्लाई है, जो कि बहुत ही कम है। ये है दौसा का जल संकट। करीब 5 दिन बाद लोगों को पानी मिलता है और वो भी कुछ वक्त के लिए। जनता बेहाल है। पार्षद जिला प्रशासन के साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या दौसा में भूजल की कमी की है, जिसको लेकर जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, जिसमें बीसलपुर से पर्याप्त पानी की व्यवस्था के साथ ही बाणगंगा के नए कुएं खोदने का भी काम जारी है। जैसे बिसलपुर का पानी का सप्लाई है उसको हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। जो हमारे नए नलकूप खोदने थे, हमने प्रोएक्टिव तरीके से होकर जनवरी के बीच में इसको एसेस करते हुए हमने कई नए नलकूप खोदने के लिए कहा है। बांदीकुई के लिए आज ही एसडी साहब ने नए नलकूप खोदने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं जलदाय विभाग भी मानता है कि शहर में जितने पानी की जरूरत है उससे आधा ही मौजूद है। करीब 8.5 ml की डिमांड है, उसके अगेंस्ट में हमें 6 ml के आसपास पानी मिल पा रहा है, 4 ml के आसपास मिल पा रहा है पानी। बट अब जो गैप है उसको टैंकर से भी मीट आउट करने की कोशिश करेंगे। उस टैंकर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग भी हुई थी। जिला कलेक्टर ने दौसा में टैंकर से पानी की आपूर्ति करने के लिए मोहल्ला कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी पानी की जरूरत के हिसाब से टैंकर से आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी, लेकिन प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद जनता परेशान है। पानी की समस्या चरम पे पहुंच जाती है। पहले पानी 3 या 4 दिन में आता था, अब 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आता है। पाइपलाइनें चौक हो रही है। टैंकर जो जलदाय विभाग ने लगा रखे हैं वो समय पे नहीं आते, उनमें कालाबाजारी हो रही है। पानी के लिए पब्लिक दूर दराज से लेकर आ रही है, ताई मची पड़ी है और जीरो काम हो रहा है दौसा के अंदर। मंत्री एमएलए कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसका दोष पूरी जनता इन मंत्रियों एमएलए को दी दे। वहीं पानी संकट अब सियासी रूप अख्तियार करने लगा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जल संकट के हालात नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जनता की उम्मीद अब ईसरदा प्रोजेक्ट पर टिकी है। हालांकि उसके पूरा होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक दौसा में पानी को लेकर हाहाकार मचा रहना तय है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।
है।